हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। अभी तक हमने पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट देखा एंड नेगेटिव सीरीज क्लीपर सर्किट देखा, उनका सर्किट डायग्राम देखा और उनको कवर किया। अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। तो इसका जो सर्किट डायग्राम आएगा, सर्किट डायग्राम जो इसका आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। जैसा पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट का था वैसे ही इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा था, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज लग जाएगा VR, जिसको हम नाम देंगे पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज VR लग जाएगा। और ये V आउटपुट टर्मिनल हो गया और ये V इनपुट टर्मिनल, यानी ये हो गया V इनपुट T और ये हो गया V आउटपुट T। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे क्लियर आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया, हम पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज के साथ चलेंगे। जैसा हमने पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट में लिया था वैसे ही यहाँ पे एक V इनपुट T ले लेंगे, V इनपुट T 0 पाई 2 पाई और ये वेव ऐसे बढ़ती जाएगी। ओमेगा T रेफरेंस ले रहा हूँ। V इनपुट T बराबर VM साइन ओमेगा T मानता हूँ मैं। आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे जो T मानेंगे तो यहाँ पे T आएगा केवल, तो ये आएगा उसका, आप एक्सिस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया VM और ये हो गया माइनस VM। मैं ये कह रहा था कुछ लोग इसको 5 sin T भी मान सकते हैं। तो जब यहाँ पे टाइम अकेले का लेंगे तो टाइम अकेले लेंगे तो यहाँ पे ये पाई के टर्म्स में ना आके क्या आएगा, ओमेगा T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है। T बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की जो वैल्यू होगी उससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो वो तो स्केलिंग की बात है, वो तो रेफरेंस की बात है। आपको जो गिवन हो आपको वो लेना है। अपनी तरफ से आपको न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा वरी होने की नीड नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग वर्किंग पे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, वैसे ही की तरह PHC मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल में कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखो ये डायोड है, ठीक, ये R है और ये VR है, ये V आउट T है, ये V इनपुट T है। अब मुझे बताइए पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, V इनपुट T की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी 0.1 वोल्ट और क्या ले सकते हो 1 वोल्ट 2 वोल्ट, यानी कि 0 से बड़ी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। 0 से बड़ी यानी 1 वोल्ट 2 वोल्ट जो भी वैल्यू होगी फ्रेंड्स, उस वैल्यू का पीट है। ये VP टर्मिनल है, ये क्या है, ये VN है और ये VP है। यानी पॉजिटिव वैल्यू किससे कनेक्ट होगी, पॉजिटिव वैल्यू कनेक्ट होगी VN से। और जब VN से पॉजिटिव वैल्यू कनेक्ट होगी, VN से जब पॉजिटिव वैल्यू कनेक्ट होगी तो डायोड क्या हो जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाता है। कैसे, यहां पे देखो डायोड से क्या है, पॉजिटिव वैल्यू कनेक्ट है, VP से पॉजिटिव वैल्यू कनेक्ट है, ये सही है। लेकिन VN से क्या कनेक्ट होना चाहिए, VN से पॉजिटिव वैल्यू या तो VR से कम कनेक्ट होनी चाहिए या फिर निगेटिव वैल्यू कनेक्ट होनी चाहिए। दोनों बातें ध्यान से सुनना। यहां पे VN पे क्या कनेक्ट होना चाहिए, जब मैंने आपको बताया था डायोड रिवर्स वाइज में कब होता है, ये VP टर्मिनल है, ये VN टर्मिनल है। डायोड रिवर्स वाइज में कब होता है, डायोड रिवर्स वाइज में होता है व्हेन VP माइनस VN लेस देन 0। यानी कि देखो VP माइनस VN लेस देन 0। और फॉरवर्ड वाइज में कब होता है, फॉरवर्ड वाइज में तब होता है जब VP ग्रेटर देन VN और VP माइनस VN ग्रेटर देन 0 हो। 2 कंडीशंस बताई थी। अब दोनों कंडीशंस को समझो। यहां पे VN टर्मिनल से पॉजिटिव पार्ट कनेक्ट हो रहा है, VP टर्मिनल से VR कनेक्ट है। यानी जो VN पे कनेक्ट कर रहे हो, जो VN पे कनेक्ट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, VR से कम होना चाहिए। किस कब होने के लिए, डायोड ऑन होने के लिए, डायोड ऑन होने के लिए। अगर ये VN से कनेक्ट होने वाला कम नहीं होगा तो VP माइनस VN ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यदि ये सपोज दैट 2 वोल्ट है, VR 2 वोल्ट ले लो और VN कम होगा 1 वोल्ट या 1.9 वोल्ट, तो भी ये 0 से कम आएगा। देखो ये क्या आ रहा है, VP में कनेक्ट है 2, ये VN कम है
तो ये क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, देखो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज में डायोड, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जबकि हमें क्या करना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो अब आपको समझना पड़ेगा, आप उस तरीके से नहीं चल सकते। इसका मैं बताता हूं, अभी जितना समझ में आया, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पे देखो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, फिर इस कंसेप्ट पे आता हूं। सपोज दैट Vm की वैल्यू यहां पे मैं ले लेता हूं 5 वोल्ट है, यहां पे Vm की वैल्यू -5 वोल्ट है, ठीक है। ये -Vm है तो ये -5 वोल्ट, यानी कि ये 5 sin ओमेगा टी है। अभी मान लो ये 5 sin ओमेगा टी है, ठीक है। और Vr की वैल्यू 2 वोल्ट मान लेते हैं। ये कितनी मानी, 2 वोल्ट, क्योंकि हमने क्या लिया है, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज लिया। कोई बोले सर -2 वोल्ट क्यों नहीं लिया, जो क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए माइनस भी लेंगे, बट भी हमने क्या सिलेक्ट किया, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्ट, तो मैंने ले लिया 2 वोल्ट। अब बात समझो, 2 वोल्ट कहां पे होगा लाइन, 2 वोल्ट यहां कहीं होगी लाइन, 2 वोल्ट यहां कहीं होगी। अब देखो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में V इनपुट, पॉजिटिव हाफ साइकिल में V इनपुट लेस देन 2 वोल्ट होगा, तब क्या होगा, जब V इनपुट लेस देन वोल्ट होगा तो VP में क्या है, VP बराबर 2 वोल्ट आ रहा है। अभी देखो VP में क्या कनेक्ट है, 2 वोल्ट कनेक्ट है, और VN में क्या होगा, लेस देन 2 वोल्ट होगा, मान के चलो 1.5 वोल्ट है। तो VP माइनस VN क्या आएगा, VP माइनस VN मतलब 2 माइनस 1.5 ग्रेटर देन 0 आएगा, 1.9 तक भी ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब डायोड क्या हो जाएगा, जब V इनपुट लेस देन 2 वोल्ट है तो डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज में, डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज में। और फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आई। हमने क्या लिया, हमने पहला केस कंसीडर किया पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही, कि जब इनपुट का वोल्टेज 2 वोल्ट से कम है तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन। और ऑन का सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये VR हो जाएगा, और ये इनपुट टर्मिनल था T, और ये था आउटपुट टर्मिनल। तो V आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, V आउटपुट की वैल्यू, ये V इनपुट टर्मिनल के बराबर था। कुछ लोगों को लगेगा कि V आउटपुट अब V इन के बराबर नहीं होगा, लेकिन V आउटपुट V इन के बराबर में डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन मैं यहां प्रूव कर देता हूं। अब करंट क्या आएगा, करंट कहां से हमेशा फ्लो होता है डायोड में, P से N टर्मिनल, यानी करंट ID इस तरीके से आएगा, यानी यहां से करंट ID आ रहा, ऐसे जाएगा, देखो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, इसी तरीके से जाएगा। तो इस पूरे सर्किट में लगा देता हूं KVL, ठीक है। तो देखो ये माइनस साइन लिया, -V इनपुट T, यहां पे ये बाद वाला साइन +VR लिया, -ID इंटू R लिया, ये क्या लिया, ये प्लस ये माइनस बराबर 0। V इनपुट T को राइट हैंड साइड ले गए तो क्या आया, VR माइनस ID इंटू R, ये आया। V आउटपुट पे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे नहीं, चलो ऐसे लगा दो, करंट एक ही दिशा में बढ़ा दें, तो ये आया -V आउट T, फिर क्या आया +VR, और ये आया -ID इंटू R, यानी V आउट T बराबर क्या आ रहा है, VR माइनस IDR। देखो दोनों इक्वेशन से क्या है, V इनपुट और V आउटपुट बराबर हैं। तो आप इस तरीके से भी प्रूव कर सकते थे, हेल्प बाय KVL, और डायरेक्टली भी आप बता सकते थे कि ये टर्मिनल का जो वोल्टेज है ये V आउटपुट है, और इस टर्मिनल का जो वोल्टेज है ये V इनपुट है। यानी कि जब वोल्टेज V इनपुट लेस देन 2 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट क्या था, VR होगा। यानी हम डायरेक्टली, मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने कैलकुलेशन, मैंने कुछ वैल्यू असाइन की ताकि आपको समझ में आ जाए। इनडायरेक्टली क्या प्रूफ हो गया, जब V इनपुट लेस देन VR होगा तो क्या आ रहा है रिजल्ट, V आउटपुट बराबर V इनपुट। इतना समझ में आ गया। जब V इनपुट इज लेस देन VR, कब, पॉजिटिव हाफ साइकिल में चल रहा है ये पूरा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब V इनपुट लेस देन VR होगा तो V आउटपुट बराबर V इन। इतना नोट कर लेंगे, यहां पे हमने लगाया किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
ये प्रूव किया वी आउटपुट बराबर वी इन कब है, ये पहली कंडीशन थी, ये ए था पार्ट, फर्स्ट का ए पार्ट था, बी पार्ट आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल का। 2 मिनट्स टाइम, प्लीज वेट एंड राइट डाउन इट इन योर नोट्स। इसको नोट्स में नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग निगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल के बी पार्ट पे। तो मैं इतने पार्ट को साफ कर देता हूँ। ठीक, ये मैंने 2 वोल्ट रेफरेंस लिया था, 2 वोल्ट अभी भी रेफरेंस ही रहेगा। ये हमें पहले ए केस का आंसर मिल गया। अब आते हैं बी केस। बी केस क्या बनेगा, फर्स्ट का बी ये बनेगा जब वी इनपुट ग्रेटर देन वी आर है, और वी आर क्या लिया, 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट से जब बड़ा है क्या, वी इनपुट, यानी इधर वाला केस है ये वाला, जब वी इनपुट की वैल्यू 2 वोल्ट से बड़ी है तब क्या होगा। तो फिर इस सर्किट डायग्राम में आते हैं। आप लोग दूसरा सर्किट डायग्राम बनाएंगे, मैं उसी सर्किट डायग्राम में चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। मेरा है बोर्ड और आपकी है कॉपी, ठीक है। ये इस तरीके से है। अभी भी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ही कनेक्ट रहेगा। देखो ये 2 वोल्ट वीपी से ही कनेक्ट है, और यहाँ पे वी एन क्या आ जाएगा, देखो वीपी बराबर आ रहा है 2 वोल्ट, और अब Vn पे कितना दे रहे हैं, Vr से ज्यादा, मतलब Vn मान के चलो 2.1 वोल्ट भी हो गया, यानी Vn ग्रेटर देन है Vr से, यानी V इनपुट मतलब V इनपुट कहाँ कनेक्ट होगा, Vn में, और Vr कहाँ कनेक्ट है, Vp पे। तो क्या हो जाएगा, Vp माइनस Vn की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 2.1 मीन माइनस 0.1 मीन्स क्या हुआ, लेस देन 0 मीन्स क्या हुआ, डायोड ऑफ हो गया, डायोड ऑफ हो गया। और जब डायोड ऑफ हुआ तो रिवर्स बाइज्ड हुआ। ये क्या होता है, Vp माइनस Vn लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, रिवर्स बाइज्ड। और ये रिवर्स बाइज्ड होते ही डायोड ऑफ हो गया, तो उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। ये डायोड ऑफ हो गया, ओपन हो गया, डायोड ऑफ, ओपन सर्किट, ये Vr, ये 2 वोल्ट, और ये अभी जितना आपको आ रहा है। कोई बोले सर Vr का वैल्यू 5 वोल्ट से ज्यादा होता तो वो केस भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, Vr का वैल्यू 5 वोल्ट से ज्यादा होता तब क्या होता। अभी हम क्या है, विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज है, तो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज तो 100 तक, इनफाइनाइट तक जा सकता है। अभी मैं जो रेंज लिया हूं वो 2 वोल्ट क्यों लिया हूं, इसके बाद की जो पॉसिबिलिटी है वो 5 से ज्यादा होती, या जितने भी हमने V इनपुट में माना उससे ज्यादा होती, देन क्या पॉसिबिलिटीज होती, 1 बाई 1 सब पे आएंगे। ठीक है, ये ओपन हो गया, ये V आउट टी था, ये V आउट टी था, ये V इनपुट था, ये हो गया। यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, I यहाँ से यहाँ फ्लो होती है, I इक्वल टू 0 एम्पियर, यानी यहाँ पे कोई करंट नहीं है, ये R है, यहाँ पे भी कोई करंट नहीं आ रहा होगा, I इक्वल टू 0 मीन्स V आउटपुट बराबर क्या हो गया, V आउटपुट बराबर देखो, V आउटपुट बराबर क्या होगा, ये I इक्वल टू 0 है, तो लगा दें KVL, ये माइनस, ये प्लस 2 वोल्ट, और ये माइनस 0 इंटू R बराबर 0, तो V आउटपुट बराबर 2 वोल्ट। और आपको डायरेक्टली भी दिख रहा होगा इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना, 2 वोल्ट। यहाँ पे ये ओपन है ना, तो अब V इनपुट के बराबर नहीं होगा। अगर ये क्लोज्ड होता या जुड़ा होता तो V इनपुट के बराबर होता, यानी जब V इनपुट का ग्रेटर देन VR है तो V आउटपुट बराबर 2 वोल्ट मींस रेफरेंस वोल्टेज के बराबर है। V आउटपुट बराबर 2 वोल्ट किसके बराबर है, VR के। तो दोनों कंडीशंस क्लियर हो गई। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब वोल्टेज V इनपुट
पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज से कम होगा तो वी आउटपुट बराबर वी इन होगा, और जब पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा होगा वी इनपुट तो वी आउटपुट बराबर 2 वोल्ट होगा। ये हमारा था पॉजिटिव हाफ साइकिल का पार्ट। इसका रिजल्ट एकदम नोट करके रखें। अब आते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में। निगेटिव हाफ साइकिल में आते हैं, ये हो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का। अब आते हैं, इसी सर्किट डायग्राम को मैं यहाँ पे दोबारा बना लूंगा, आप लोग बराबर न्यू डायग्राम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, अब आते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में। तो निगेटिव हाफ साइकिल में यहां से आते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही पार्ट था, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं 0 ओमेगा टी पाई। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का रिजल्ट था। अब आते हैं बी पार्ट, सेकेंड पार्ट में। नेगेटिव हाफ साइकिल कहां से कहां तक थी? पाई से ओमेगा टी और 2 पाई के बीच में, यही थी। देखो ये थी नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में हम सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से यहां पे बनाते हैं। ये हो गया वी आर और ये आर और ये वी आउटपुट टी और ये हो गया वी इनपुट टी, ठीक। अब देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में मैंने आपसे हमेशा बोला कभी आपको पोलैरिटी चेंज करने की नीड नहीं है, आपको कभी भी पोलैरिटी चेंज नहीं करनी है। मींस पॉजिटिव इस पॉजिटिव, नेगेटिव एक नेगेटिव, ये है वी एन टर्मिनल, ये है वी पी टर्मिनल। वी एन से क्या कनेक्ट होगा? अब वी एन से क्या कनेक्ट होगा? वी एन से अब नेगेटिव पार्ट ही कनेक्ट होगा। जब हम नेगेटिव में आ गए तो वी सपोज दैट वी इनपुट का वैल्यू -1 वोल्ट है या -0.1 वोल्ट है, तो मतलब ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव से। और वीपी क्या है? वी आर मतलब कुछ भी 2 वोल्ट ही है, तो वी आर तो वीपी तो पॉजिटिव से ही कनेक्ट है। तो जब पी टर्मिनल पॉजिटिव से और एन टर्मिनल नेगेटिव से है तो आपको वीपी माइनस वी एन में जाने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली वीपी माइनस वी एन ग्रेटर देन 0 हो रहा है। मतलब डायोड क्या है? डायोड फॉरवर्ड वाइस में, पी टर्मिनल पॉजिटिव से, एन टर्मिनल नेगेटिव से, डायोड फॉरवर्ड वाइस में और शॉर्ट सर्किट है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट में देखो क्या मिल रहा है। शॉर्ट सर्किट जो इसका केस था वही इसका केस है। शॉर्ट सर्किट में क्या मिल रहा है? शॉर्ट सर्किट में क्या मिल रहा था? ये वाला था शॉर्ट सर्किट का केस, वी आउटपुट बराबर वी इनपुट। तो ये तो मैंने कंक्लूजन बताया कि वी जो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी उसमें वी आउटपुट बराबर वी इनपुट कब हो जाएगा? डायोड शॉर्ट हो जाएगा। फिर भी अब ये तो बेसिक था, इसके आगे की कहानी ध्यान से सुनेंगे। इसके आगे की कहानी ये है फ्रेंड्स, जब भी डायोड में रेफरेंस वोल्टेज मिले, जब भी डायोड में रेफरेंस वोल्टेज मिले तो रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर का जो मैटर होगा, रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर का मैटर क्या है? वी इनपुट इज ग्रेटर देन वी आर, 2 वोल्ट से ग्रेटर है तो वी आउटपुट बराबर 2 वोल्ट है। और ये था रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर का मैटर और ये पूरा था रेफरेंस वोल्टेज के नीचे का मैटर। तो जो वी इनपुट लेस देन वी आर था, तो वी इनपुट लेस देन वी आर मतलब नेगेटिव भी तो वी आर से लेस है। 2 वोल्ट से क्या क्या लेस है? पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0.1 भी लेस है, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे तो वी आर से सब कुछ नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली ही कम है। यहाँ पे वी आर 2 वोल्ट है, अब नेगेटिव हो गया -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -5 वोल्ट, -6 वोल्ट, जितना भी रेफरेंस लिया, -4.9 वोल्ट, वो सब क्या है? वो 2 वोल्ट से कम है। 2 वोल्ट से कम है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या होगा? वी आउटपुट बराबर वी इन, जो यहाँ पे आया वी आउटपुट बराबर वी इन। तो फिर डायरेक्टली बता सकते थे इस रेफरेंस वोल्टेज को देखे। तो हमने 3 केस देखे। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? वी आउट टी बराबर वी इन। डायोड क्या है? डायोड ऑन है, शॉर्ट सर्किट है। यहां पे क्या था? यहां भी डायोड ऑन था, शॉर्ट सर्किट था, और यहां पे डायोड ऑफ था। ये 3 केसेस आए। अब बनाते हैं हम लोग इसकी वेव। यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये सर्किट डायग्राम हो गया। यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये देखो हमने ये वी इनपुट टी बनाया था कुछ इस तरीके से, ये वी आर था, वी आर की लाइन है, ये वी एम है, ये -वी एम है,
ठीक, ये माइनस वी एम है, ये वी एम है। अब देखना, जब वी पॉजिटिव हाफ साइकिल में वी इनपुट इज लेस देन वी आर, तो यहाँ पे ये क्या रहता है, वी इनपुट लेस देन वी आर, तो वी आउटपुट को मैं ग्रीन लाइन से शो कर रहा हूँ, वी आउटपुट टी ग्रीन लाइन से हम लिख दे रहा हूँ। तो देखो वी आउटपुट फॉलो वी इनपुट एंड वी इनपुट इज ग्रेटर देन वी आर। यहाँ पे जो वी इनपुट का वैल्यू ग्रेटर देन वी आर है, इनपुट का वैल्यू ये है ब्लैक वाला, ये किससे ग्रेटर है, ये इस वाली लाइन से ग्रेटर है। तो V आउटपुट बराबर क्या था, 2 वोल्ट। तो यहाँ पे ये आउटपुट कितना आ रहा है, 2 वोल्ट के बराबर आ रहा है। वैसे ही फिर यहाँ पे V इनपुट फॉलो V आउटपुट फॉलो V इनपुट, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी क्या है, V आउटपुट बराबर V इनपुट। ये नेगेटिव में भी सेम फॉलो कर रहा है यहां तक। थोड़ा बोल्ड बना रहा हूं, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फिर V आउटपुट बराबर 2 वोल्ट। ये यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे डायोड क्या हो रहा था, यहाँ पे डायोड ऑन था, इसलिए ये क्लिप हो रहा है। ये डायोड ऑन है, यहाँ पे डायोड क्या है, ऑन है, सॉरी डायोड ऑफ है, इसलिए ये पार्ट क्लिप हो रहा है, डायोड ऑफ है, ये भी डायोड ऑफ है। और यहाँ पे क्या है, जो जहाँ पे V आउटपुट बराबर, सॉरी जहां पर V आउटपुट बराबर V इन है, वहां पे क्या है, डायोड ऑन है, और V आउटपुट बराबर 2 वोल्ट है, वहां डायोड ऑफ है। तो यहाँ पे डायोड क्या है, ये ग्रीन लाइन में क्या है, डायोड ऑन है, और ब्लैक लाइन में ये जो बात क्लिप कर रहा है वहां पे डायोड ऑफ है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेते हैं। तो ये हो गया V इनपुट T, और ये हो गया V आउटपुट T। V इनपुट T की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस Vm से प्लस Vm तक, और VR पॉजिटिव लेना है क्योंकि पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज है, तो VR यहां कहीं होगा। अब आते हैं 0 वोल्ट से। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में V इनपुट लेस देन VR है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ करते हैं, यहां पे देखिए, ये Vm निगेटिव, ये Vm पॉजिटिव, ये VR क्या लेना है, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। जब पॉजिटिव वैल्यू में V इनपुट लेस देन VR का पार्ट क्या है, V इनपुट लेस देन VR का ये पार्ट है, यहां पे क्या है, V इनपुट की वैल्यू VR से कम है, तब क्या आउटपुट मिल रहा है, V आउटपुट बराबर V इन। तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट ये मिल रहा है, V आउटपुट बराबर V इनपुट, और ये क्या आ रहा है आउटपुट में, VR तक आ जा रहा है, तभी तो आएगा V आउटपुट बराबर V इनपुट, यानी 1 स्लोप मिल रहा है, स्लोप 1 मिल रहा है। फिर जब VR ग्रेटर देन का क्षेत्र क्या है, VR ग्रेटर देन V इन, सॉरी V इनपुट ग्रेटर देन VR, इनपुट की वैल्यू VR से ग्रेटर कब हो रही है, इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में आउटपुट की वैल्यू क्या है, 2 वोल्ट। तो ये आ गई 2 वोल्ट के बराबर। 2 वोल्ट मतलब V रेफरेंस के बराबर है। देखो 2 वोल्ट मतलब हमने जो रेफरेंस लिया था VR के बराबर, तो ये देखो सामने VR के बराबर है, तो V आउटपुट बराबर VR। और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी क्या है, V आउटपुट बराबर V इन। तो पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल में जब तक नेगेटिव वैल्यू है माइनस Vm तक V आउटपुट बराबर V इन, और ये आ रहा माइनस Vm। ये देखो, तो यहाँ पे पूरे में V इन, ये पूरा स्लोप क्या है, 1 है, यहाँ पे V आउटपुट बराबर V इन है, यानी इस वाले पार्ट में डायोड क्या है, ऑन है। और जहां पे स्लोप 0 हो जाता है, मैंने बताया था वो पोर्शन क्या हो जाता है, क्लिप हो जाता है, और यहाँ पे डायोड क्या है, ऑफ है। जब मैं शंट क्लीपर सर्किट बताऊंगा तो यही वर्किंग हो रही होगी, लेकिन मैं डिफरेंस बताऊंगा सीरीज और शंट में क्या डिफरेंस है, जो अभी तक आप लोगों को बताया नहीं गया होगा। तो ध्यान से देखिए, ये V आउटपुट बराबर V इन है, ये V आउटपुट बराबर V इन है, और जहां पे स्लोप 0 हो गया, कर्व फ्लैट हो गया, वहां पे क्या हो जाता है, वो पार्ट क्लिप हो जाता है, यानी 2 वोल्ट के, यानी रेफरेंस वोल्ट के जो ऊपर का पार्ट है वो क्लिप हो रहा है। यही इसका मतलब था पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, यानी पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज से जो ऊपर का पार्ट होगा, जो पॉजिटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर का पार्ट होगा, वो क्लिप हो जाएगा।
तो ये इंपॉर्टेंट था पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट, इसका पूरा 1 बाय 1 हमने लोगों ने देखा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेगेटिव सीरीज पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट विद नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज।